वेलकम ऑल ऑफ़ यू। सो दोस्तों, आज हम करेंगे जीएस प्रीवियस ईयर सेट 4। हमने 3 सेट कर लिए हैं ऑलरेडी। आज हम करेंगे चौथे नंबर का सेट। ओके, 14 जुलाई शिफ्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दोस्तों, आप इन जो वीडियोस हैं इनको केवल सुनेंगे, उतने में ही आपको बहुत अच्छा रहेगा। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, ना कि एसएससी के लिए। सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अपना है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है। ऑप्शन है एसबीआई, नाबार्ड, सेबी या आरबीआई। तो इसका सही जवाब है आरबीआई। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं जो हैं उनका विनियामक कौन होता है? आरबीआई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर एमएसएमई मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान का शुभारंभ किया। ऑप्शन है निर्भया, समर्थ, उज्ज्वला, स्वाधार। तो इसका सही जवाब है समर्थ। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर समर्थ अभियान की शुरुआत की गई थी महिलाओं के उद्यमिता विकास के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं। क्वेश्चन अच्छा है, 2, 4, 3 या 1। सही जवाब है 1, यानी तेलंगाना विधानसभा में केवल 1 मनोनीत सदस्य हैं। ब्लैंक कौन तैराकी में ओलंपिक योग्यता समय 1 कट का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए, क्योंकि उन्होंने जून 2021 में रोम, इटली में सेटे कोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अर्हता अवधि को पूरा किया। यहाँ पर उस खिलाड़ी का नाम बताइए। वीर धवल खाड़े या श्रीहरि नटराज या साजन प्रकाश या आनंद अनिल कुमार सैलजा। तो सही जवाब है साजन प्रकाश, यानी कि साजन प्रकाश तैराकी में ओलंपिक योग्यता समय का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए हैं। और उन्होंने जून 2021 में रोम, इटली में सेटे कोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अर्हता अवधि को पूरा किया। साजन प्रकाश तैराकी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार रिपीट होता है ये सवाल। इब्न बतूता, इत्सिंग या हेनसांग या फाइयान। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आया था। ओके, फाइयान भी आया था इसके पहले। ओके, ये विदेशी यात्री ही हैं सभी। पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज या हॉकी। तो पेनाल्टी कॉर्नर ये हॉकी से संबंधित है, यानी कि जो खेल होते हैं उनकी शब्दावलियाँ भी पूछी जाती हैं। किस खेल में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं उनको पूछ लिया जाता है। तो पेनल्टी कॉर्नर कहाँ का है? हॉकी से रिलेटेड। पेनल्टी कॉर्नर हॉकी। निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है। विष्णु नारायण भातखंडे या एमएस सुब्बुलक्ष्मी या कल्याणी वरदराजन या सुब्रह्मण्य भरतियार। तो कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है विष्णु नारायण भातखंडे। बाद बाकी ये 3 याद रख सकते हैं आप कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी, कल्याणी वरदराजन और भरतियार, ये तीनों कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। सुब्बुलक्ष्मी, वरदराजन और भरतियार।
भातखंडे नहीं हैं। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। तो सरदार सरोवर परियोजना है, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, या गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना, या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, या गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो इसमें जो शामिल है वो है तीसरा नंबर का, यानी कि महाराष्ट्र शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, गुजरात शामिल है और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? स्वतंत्रता से पहले भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, या दादा भाई नौरोजी, या महालनोबिस, या आर.के. शनमुखम चेट्टी। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ओके, दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिसने गरीबी रेखा पर चर्चा करने का मुद्दा उठाया था। नागपंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? शरद, श्रावण, कार्तिक या आषाढ़? तो ये मनाई जाती है श्रावण में। नागपंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? श्रावण महीने में। क्वेश्चन है कि सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन। लॉर्ड रिपन। ओके, इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। सीपी इल्बर्ट, लॉर्ड रिपन, इन दोनों नामों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद स्फेनोप्सिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और 12 मासी प्रकंद होता है और जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है? ये वर्गीकरण से रिलेटेड सवाल है, तो इसका है इक्विसेटम। इक्विसेटम स्फेनोप्सिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि है जिसमें कि भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और 12 मासी प्रकंद होता है और जो हवाई के साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है। क्या नाम है? इक्विसेटम स्फेनोप्सिडा का सदस्य है। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है घूमर, झिका दसाई, कोली या कोलकली। तो उत्तर है झिका दसाई। क्या है? झिका दसाई झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य झिका दसाई। स्तंभों का मिलान करें। राज्य और पहाड़ियाँ। किस राज्य में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो केरल में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, या गारो पहाड़ियाँ, या लुसाई पहाड़ियाँ? तो चलिएगा हम इनको एक बार सही से पढ़ते हैं। तो केरल में है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, मेघालय में गारो पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ हैं उधर, और मिज़ोरम में लुसाई पहाड़ियाँ हैं। मिज़ोरम में लुसाई। ओके, केरल में अन्नामलाई पहाड़ी, मेघालय में गारो पहाड़ियाँ और मिज़ोरम में लुसाई पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम है क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम है क्लोरोफॉर्म, यानी कि क्लोरोफॉर्म को ही ट्राइक्लोरोमेथेन कहा जाता है। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो इसके लिए जो अधिनियम पेश किया गया था वो था फेरा, FERA अधिनियम। 1973 में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए फेरा अधिनियम पेश किया गया था।
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? सही जवाब है इसका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन है कि श्री सागर कैलाश ओवलकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? यानी कि यहाँ पूछा गया है कि श्री सागर कैलाश किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं मलखंभ से। किस खेल से? मलखंभ से संबंधित हैं सागर कैलाश ओवलकर, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2022 मिला था। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? यानी कोशिका का कौन सा अंग है जो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है? तो वो अंग है राइबोसोम। ओके, राइबोसोम। थॉमस कप एक है। थॉमस कप क्या है? एक तिमाही है, वार्षिक है, त्रैवार्षिक है या द्विवार्षिक है? तो थॉमस जो कप है द्विवार्षिक है, 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। थॉमस कप कैसा है? द्विवार्षिक आयोजन वाला। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या हैं? पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या हैं? तो ये हैं रेडियोजनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। रेडियोजेनिक हीट एंड प्राइमोर्डियल हीट। यानी पृथ्वी में जो अंदर की तरफ ऊष्मा होती है उसके लिए कौन ऊर्जा के स्रोत होते हैं? तो रेडियोजनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। क्वेश्चन है 1931 में किस जर्मन रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी ने यह प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉनों के युग्म होने चाहिए, जिसे गणितीय रूप में 4n+2 n = 0 1 2 3 आदि के रूप में लिखा जा सकता है? यानी कि 4n+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये किस जर्मन रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी ने बताया था? उनका नाम याद रखना है। तो उनका नाम है एरिच हकल। क्या नाम है? एरिच हकल। एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉनों के युग्म होने चाहिए, इन्होंने ये बताया था। तो एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होने के युग्म होने चाहिए, ये किसने बताया था? एरिच हकल। एरिच हकल जर्मन रसायनज्ञ ने। निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक हैं, जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। द बुद्ध एंड हिज धम्मा B.R. अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने खाली स्थान के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। यानी कि सम्राट कृष्णदेव राय जो हैं उन्होंने किसके नाम पर विजयनगर के समीप एक नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी? तो अपने माता के नाम पर की थी। किसके? माता के नाम पर। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने। प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। यानी प्रसिद्ध जो मणिपुरी नृत्यांगना है श्रुति बंदोपाध्याय, इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं? तो उन्हें वर्ष 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ये याद रखना है कि श्रुति बंदोपाध्याय को 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा होता है चौथे नंबर का जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर,
दोस्तों मैं इसको डिस्क्रिप्शन या कहो कि और ज़्यादा विश्लेषण में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, वो भी हम आगे बनाएंगे, लेकिन एक बार इनको अच्छे से रीड कर लिया जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो ही इस पर डाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वंदे मातरम, जय हिंद।